व्यक्ति तत्व ज्ञान गुरु की कैसे पहचान सकेगा कि तत्व ज्ञान गुरु है ये? या एक आम आदमी की सोच रहती है, अगर अक्सर हमने सुनने में आता है गुरु वो जो शिष्य के जीवन में संपूर्णता ला सके, मतलब हर हर रूप से, जैसे कि धन है, शत्रु है, सभी चीज संपूर्णता ला सके। ये बात कहाँ तक सत्य है? क्या सही बात? सही गुरु संपूर्णता लाता है, पर कैसे लाता है? सही गुरु संपूर्णता कैसे लाएगा? तुम्हारा अज्ञान मिटा के। अज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो देवता भी तुम्हारे दर्शन के लिए आएंगे, गुरु तुम्हें ऐसा बना देगा। पर कैसे बनाएगा? गुरु के पास तत्व दर्शन सीखने जाते हो या फिर अपनी बीमारियां लेके जाते हो? जिज्ञासु मेरा हृदय, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया? जिज्ञासु मेरा हृदय, अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तुम्हारे अंदर वो ब्रह्म की खोज जिज्ञासा होगी तो तुम्हें तुम्हारे गुरु खोज के मिलेंगे। तुम गुरु को नहीं खोदते, गुरु तुम्हें खोदते। समझ लेना, ये सबको समझाता हूँ। गुरु बनाने की होड़ मत लगाना, किसी को भी गुरु मत बना लेना। हाँ, बिना जाने बिना पहचाने किसी को भी गुरु मत बनाओ। जो तुम्हारे अंधकार को मिटा सके, जो तुम्हें तत्व ज्ञान की दृष्टि से तुम्हें भगवान से मिला सके, वही गुरु सच्चा है। बाकी सारे गुरु बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसे होते हैं। समझ में आया? तो तत्वज्ञानी गुरु की एक ही फर्क होती है, एक ही समझ होती है, और उसकी एक ही कसौटी होती है कि उसके पास तत्व होता है, वो देने में समर्थ होता है। मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि अगर मेरे पास अभ्यास किया तो मैं आपको भगवान से मिलाऊंगा। समझ में आया? छठे मास मम दर्शन पावे, और मैं अभ्यास ही देता हूँ। जैसे बोलते हैं ना कि भाई 1 से 10 स्टैंडर्ड तक पढ़ना होता है, फिर कॉलेज पढ़नी होती है, फिर जाके एमबीबीएस करते हो। ऐसे मेरे पास अभ्यास करना पड़ेगा, फिर जाके मैं तत्व दर्शन दे सकता हूँ कि अब देख, अब समझने युक्त बुद्धि हो गई तो ये ले भगवान। भगवान ने पहले ही अध्याय में क्या विराट स्वरूप दिखा दिया था? अर्जुन को दिखाया? हाँ, नहीं दिखाया ना। पहले तो भगवान ने सारी चीजें समझाई, ये सांख्य योग दिया, कर्म योग दिया, कर्म संन्यास सिखाया, अक्षर ब्रह्म योग दिया, फिर जाके विभूति योग प्रकट किया। मतलब कि विराट रूप अपना दिखा दिया अर्जुन को। क्यों? वो शक्तिपात दिया, ये देख मेरा सबसे बड़ा मतलब विश्व पुरुष रूप देख ले। अब फिर भगवान ने बोला भक्ति कर। हम लोग क्या करते? पहले भक्ति करने जाते। आई बात समझ में? हम गीता के सिद्धांतों के ऊपर नहीं चल रहे। जो भगवान ने एक एक स्टेप के बाद बोलते ना, पहली सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी, दूसरी के बाद तीसरी सीढ़ी, वो सीढ़ी नहीं चढ़ रहे, हमें लिफ्ट पकड़नी है, सीधी भक्ति कर रहे हैं। समझे? वो परंपरा आया नहीं ना अभी तक, वैसी परंपरा सिखाई जा रही, बचपन से वही सिखाया जा रहा है। यही तो वैसे ही है, यही तो है कि सब गट मेरा साइया सुनी सेज ना कोई, बलिहारी वा घाट की जागट प्रगट हो। बराबर है। तो जिसके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी, हर कोई भगवान को थोड़ी मिलना चाहता है यार, नहीं मिलना चाहता ना। भगवान अपने घर में रहा, तू मेरा काम कर। जैसे एटीएम मशीन हो, तार डाला पैसे निकलने चाहिए, कोई काम का है। भगवान को कोई बुद्धि से समझना ही नहीं चाहता। वो भी बोलता है ना, हाँ भाई आप देख लेते, तो मिलता है जरूर। वही जो पहला था कि मैं अपन कैसे पहचानेंगे तत्व ज्ञान गुरु हैं? तो तत्व ही समझाएंगे, वो कथा वार्ता नहीं करेंगे। भाई कृष्ण ने ये किया, राम ने ये किया, वो कथा वार्ता नहीं करेंगे। शिव जी ने ये किया। तत्वज्ञानी गुरु तत्व समझाएंगे। हर हर जो भी कथाएं है, समझ में, जो भी कथा है, जो भी वार्ता है, उनके पीछे का तत्व बोध रहस्य समझाएंगे। वो तुम्हारी जर्नी से ज्वाइंट करके दिखाएंगे। और कृष्ण ने गोवर्धन उठा दिया उंगली के ऊपर, तो क्या देखने गए थे हम? प्रैक्टिकल बातें समझा। अब तत्ववादी गुरु क्या बोलेगा? गोवर्धन किसका है? प्रतीक। अब तुमने वो शब्द को पकड़ा, गोवर्धन उठाया, गोवर्धन, गो को वर्धन करने वाला, गौ यानी इंद्रिय। हाँ, इंद्रियों को वर्धन करने वाला। तो इंद्रियों को वर्धन करने वाला कौन है? मन है। अब भगवान क्या है? भगवान ने बोला इंद्रियाणान मनश्चास्मि, कि इंद्रियों के अंदर मैं मन हूं। ठीक है, ये मन को उठाने वाला उंगली पर, अपने आत्मज्ञान से उठाने वाला, उसे गोवर्धन लीला कहते हैं। समझ में आ रहा है? अब बात तो यही आ गई, हमारा मन जब भारी हो जाता है तो कितना भारी हो जाता है? पर्वत जितना भारी हो जाता है ना। और आत्मज्ञान की सीढ़ी मिल जाए तो इंसान उठा ले। मुझमें ब्रह्मा, मुझमें विष्णु, मुझमें शिव है, मुझमें शक्ति, फिर में काहे मंदिर ना हो, फिर में काहे तीर्थ ना हो। समझ में आ रहा है? पर वो हमें देखना नहीं है। जब वो भगवत जो तत्वदर्शी गुरु होता है, क्या करता है? घर में घर दिखलाई दे सो गुरु चतुर सुजान। तुम्हारे अंदर ही परमात्मा के दर्शन करवा दे, वो गुरु सच्चा। बाकी सारे गुरु फ्रॉड। तत्वज्ञानी गुरु की यही फर्क।
समझ में आ रहा? तत्वज्ञानी गुरु तुम्हारे अंदर भगवान दिखाएगा, बाहर नहीं दिखाएगा। पहले अंदर प्रकट करेगा, फिर बाहर दिखाएगा कि देखो पूरा संसार परमात्मा है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। पहले अयम आत्मा ब्रह्म तो पकड़ना पड़ेगा। आई बात समझ में? एक ही है सब। और कुछ और अच्छा क्वेश्चन